साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय भीम। साथियों, आज मैं जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो 18 मार्च 1940 को पूना में एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने महादेव गोविंद रानडे के 101वें जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर एक महान व्यक्ति की परिभाषा को बताते हुए गांधी, जिन्ना और रानडे की तुलना की थी। तो उस स्पीच को बाद में एक किताब के रूप में रानडे, गांधी और जिन्ना के नाम से किताब के रूप में जो पब्लिश किया गया, बाबा साहब अम्बेडकर के उस भाषण को जो 18 मार्च 1940 को उन्होंने दिया था। तो उस भाषण का कुछ अंश, एक महान व्यक्ति की परिभाषा क्या होनी चाहिए या महान व्यक्ति क्या होता है, इस बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बताया उसको मैंने संकलित किया है, पढ़ा, फिर उसके नोट्स बनाए और उसी को मैं आप लोगों के समक्ष जो है रखना चाहता हूँ। साथियों, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जब 18 मार्च 1940 को पूना में भाषण देने गए, तो उस समय वह ब्रिटिश गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्टर हुआ करते थे। और बाबा साहब ने अपने राइटिंग्स में 3 शब्दों का विशेष उल्लेख किया था इस भाषण में। पहला शब्द था फिटेस्ट, जिसका मतलब होता है योग्यतम या सबसे शक्तिशाली। दूसरा शब्द सुपरमैन या सर्वोत्तम व्यक्ति, और तीसरा जो शब्द था वो वेस्ट या सर्वश्रेष्ठ। रूढ़िवादिता के कारण अधिकांश लोगों ने जो है फिटेस्ट शब्द को, बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि रूढ़िवादिता थी, उसके कारण अधिकांश लोगों ने क्या किया कि जो फिटेस्ट शब्द था उसको शक्तिशाली लोगों के लिए प्रयोग किया, जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात शक्तिशाली ही जीवन भोग कर सकता है। यह जीव विज्ञान में एक सिद्धांत भी है, ठीक है। तो इंडियन कल्चर में इसे जो है, अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो इसे वीर भोग्या वसुंधरा, अर्थात पृथ्वी वीरों के भोगने योग्य है, ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है। बाबा साहब की दृष्टि में यह दोनों वाक्य आदिम युग की याद दिलाते हैं, उस समय की याद दिलाते हैं जब भारत में जो है एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो है आदिम लोगों का राज हुआ करता था। तो क्योंकि यह बात माइट इज राइट को जो है सिद्ध करता है, अर्थात छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, या छोटी मछली बड़ी मछली का निवाला हमेशा बनी रहे, अर्थात रूल ऑफ जंगल राज, जिसको हम कह सकते हैं रूल ऑफ जंगल, इसकी तरफ इशारा करता है। तो इस शब्द को बाबा साहब अम्बेडकर ने महानतम की श्रेणी से हटा दिया, उसको नहीं माना। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर फिटेस्ट व्यक्ति को महानतम पुरुष की श्रेणी में नहीं रखते थे। अब हम बात करते हैं सुपरमैन शब्द की। सुपरमैन शब्द को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लेख प्रीरिक्विसाइट ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया में प्रयोग किया तथा उन्होंने कहा कि भारत में वर्णवादी व्यवस्था में एक वर्ण के व्यक्ति को ही सुपरमैन माना गया, जिसका हिंदू समाज व्यवस्था में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य विशेष क्षेत्रों में एक अधिकार था या मोनोपोली है। इसलिए बाबा साहब ने ऐसे एक अधिकारवादी सुपरमैन व्यक्ति को भी महापुरुष मानने से इनकार किया और उसमें असहमति जताई अपनी, क्योंकि वंस अ ब्राह्मण always a Brahmin, no sin, no crime can unmake a Brahmin। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बुद्धा एंड हिज धम्मा किताब के 43वें पेज पर लिखा कि जो ब्राह्मण पैदा हो गया वह सदा ब्राह्मण रहेगा, कोई भी पाप, कोई भी अपराध उसको ब्राह्मण नहीं बना सकता। तो इस प्रकार जो है उन्होंने कहा कि जो सुपरमैन शब्द है वो बहुत महानतम व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने
जो माना, वो माना कि समाज को व्यस्त व्यक्ति की आवश्यकता है, व्यस्त व्यक्ति ही समाज का उद्धार करेगा। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्मा जो पुस्तक लिखी उसके पेज 380 पर लिखा। उन्होंने क्या लिखा कि देन अगेन रेथर्न in the case of the person who has striven both for his own welfare and for that others, this is best, chief, topmost and highest supreme। अर्थात फिर भी को वह व्यक्ति जो अपने कल्याण अर्थात अन्य लोगों के कल्याण के लिए भी प्रयत्नशील रहता है, ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ, मुख्य, सर्वोच्च, उत्तम व उत्कृष्ट होता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्मा के 380 पेज पर लिखा। भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के समय अंग्रेजों ने कई बार प्रस्ताव रखा कि भारतीय नेतृत्व अपने उचित सर्वमान्य संविधान का निर्माण कर ले तो उसे आज़ाद भारत की सत्ता ट्रांसफर कर दी जाएगी। वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, चर्चिल से वार्तालाप, इसके कई उदाहरण हैं। लेकिन गांधी और कांग्रेस की हठधर्मिता व जिन्ना की 14 सूत्री मांग की हठधर्मिता के कारण भारत को विभाजन का कलंक झेलना पड़ा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि मैं जो है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में गांधी व जिन्ना दोनों व्यक्तियों को ही अवरोधक मानता हूँ, इसलिए मैं दोनों व्यक्तियों को ही नापसंद करता हूँ। आई डिसलाइक देम। वो लिखते हैं कि आई डिसलाइक देम, इट इज़ बिकॉज आई लव इंडिया मोर। अर्थात मैं गांधी और जिन्ना दोनों को नापसंद करता हूँ क्योंकि मैं उनसे अधिक भारत से प्रेम करता हूँ। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। उसके आगे बाबा साहब अम्बेडकर एक नायक, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि एक जो नायक है वो दो तरह से होता है, बहादुर और वीरता का प्रतीक होता है और समाज सेवा का। समाज सेवी जो होगा वो सत्यनिष्ठ, प्रज्ञावान होना चाहिए और उसका उपदेश होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति भी सत्यनिष्ठ हो सकता है, मतलब एक वह व्यक्ति जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वो भी सत्य बोल सकता है, सत्यनिष्ठ, किंतु मात्र सत्यनिष्ठ होने से ही व्यक्ति महान नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक व्यक्ति प्रज्ञावान हो सकता है लेकिन वह सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता। तो जो है प्रज्ञावान होने मात्र से व्यक्ति महान नहीं हो सकता। उसकी प्रज्ञा किस दिशा में कार्य करेगी यह कहा नहीं जा सकता, किंतु एक व्यक्ति सत्यनिष्ठ भी हो और प्रज्ञावान भी हो, किंतु वह अपने इन दोनों गुणों का अपने तथा अपने वर्ग तक सीमित रखता है तो वह महान नहीं हो सकता। जब तक उसमें सर्व कल्याण की भावना नहीं हो व्यक्ति महान नहीं हो सकता। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर महादेव गोविंद राणा डे को गांधी और जिन्ना दोनों से महान मानते थे। वो उनको एक सच्चा समाज सेवी मानते थे और वो वास्तव में एक सच्चे समाज सेवी थे। इसलिए साथियों ये बात आप लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी थी। और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो इस चैनल को अम्बेडकराइट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समाज।